तो जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि एजे अपनी मंगेतर को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है और वो सभी पार्टी करने एक बीच पर जाते हैं जहां पर वो सभी मज़े करने के लिए वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं। पर इसी दौरान सिन के दोस्तों की गेम की वजह से सिल्विया और एजे की सिस्टर को चोट लगने वाली होती है, पर सिन के ग्रैंडफादर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। और रात में सिन की ग्रैंड मदर एक गलत फहमी की वजह से सिन को बहुत डांटती है। अब आगे तो पार्ट 4 की शुरुआत में हम सिन को देखते हैं जिसे कल रात हुए बात की वजह से अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी। तभी सिन को रास्ते में लिली मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। तभी सिन लिली को उसके साथ खाना खाने चलने को कहता है, पर लिली सिन को रोकती है और सिन से उसके काम में मदद मांगती है। तभी सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिली सिन को अपने घर पर अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर आई थी, क्योंकि लिली अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती थी। इसके बाद लिली सिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है, जहां पर लिली के पेरेंट्स को लगता है कि वो लोग उनसे किसी ज़रूरी काम से मिलने आए हैं। तभी सिन लिली के पेरेंट्स को अपने और लिली के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और लिली के पेरेंट्स से लिली को डेट करने की इजाज़त मांगता है, जो सुनकर लिली के फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और लिली के फादर को खुश देखकर सिन थोड़ा शॉक होता है, लेकिन तभी लिली की मदर लिली के फादर को शांत होने को कहती है और सिन से कहती है कि उसे खुशी है कि सिन उसकी बेटी को पसंद करता है, लेकिन उनकी फैमिली एक नोबल फैमिली है, इसलिए वो लोग सिन और लिली को सीधे डेट करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। और अगर सिन सच्ची में लिली को डेट करना चाहता है तो पहले उसे लिली के साथ एंगेजमेंट करनी होगी, जिस पर सिन लिली के साथ एंगेजमेंट करने को तैयार हो जाता है, जिस पर लिली की मदर उन्हें बधाई देती है, जिससे लिली काफ़ी खुश हो जाती है। इसी दौरान हम सिन के दोस्तों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे और उनकी पावर को देखकर सिल्विया काफ़ी हैरान होती है। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है, जो सिल्विया और मे से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें भी बेसिक मैजिक सिखा सकता है, लेकिन सिल्विया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकती थी। पर मे मैजिक यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है और मे का मैजिक काफ़ी प्योर था और उसमें एक पावरफुल मेज बनने की काबिलियत थी, जो देखकर सिन के बाकी के दोस्त भी काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और ज़ोर शोर से ट्रेनिंग करने लगते हैं। पर सिन की एक दोस्त का मैजिक फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जो देखकर मिली को काफ़ी हंसी आती है और वो उनसे कहती है कि आगे चलकर मैं उन्हें मैजिक के अलावा भी दूसरी चीज़ों में पीछे छोड़ देगी, जो सुनकर सिन के दोस्तों को लगता है कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे फिगर वाली लड़की बनेगी। जो सुनकर सिन के दोस्तों को मे से जलन होने लगती है और मे डर कर सिन के पीछे छिप जाती है, जिस पर एजे को भी मे पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने भाई को छोड़कर सिन के पीछे छिप रही थी, जिस पर सिन एजे को शांत होने को कहता है, जो देखकर एजे सिन से कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। इसी दौरान हम डेविड और मीरा को देखते हैं, जहां मीरा डेविड को बताती है कि उनके कई सारे अटैक्स के कारण फार्मोस किंगडम में अब खाने की कमी होने लगी है, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल फैल गया है। यह सुनकर डेविड काफ़ी खुश होता है और मीरा से उनके मेन प्लान को आगे बढ़ाने को कहता है। जिसके बाद हम सिन को देखते हैं, जो अपने एक नए मैजिक का ट्रायल करने वाला था, जिससे उसके सभी दोस्त काफ़ी डरे हुए थे और खुद को एक मैना शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस पर सिन उनसे कहता है कि वो इस बार कोई खतरनाक मैजिक यूज़ नहीं करने वाला है। जो सुनकर उसके दोस्त और सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिस पर सिन अपने दोस्तों को यकीन दिलाता है कि वो आज कोई अटैक स्पेल यूज़ नहीं करेगा, जिस पर वो लोग फाइनली अपनी शील्ड हटाते हैं और सिन एक स्टोन पर बहुत सारा मैना कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, जिससे वो स्टोन हवा में उड़ने लगता है, जो देखकर सिन के दोस्तों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सिन उन्हें इस मैजिक के पीछे की थ्योरी बताता है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर सिन खुद पर वो एंटी ग्रेविटी स्पेल यूज़ करता है, जिससे वो उड़ने लगता है और एयर प्रेशर की मदद से मूवमेंट करता है, जो देखकर उसके सभी दोस्त काफ़ी शॉक होते हैं और सिन उन्हें बताता है कि उसने ये मैजिक डेविड से लड़ने के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि डेविड भी फ्लाइट मैजिक यूज़ कर सकता था। तभी मैं सिन से उसे भी वो फ्लाइट मैजिक सिखाने को कहती है, पर मारिया मे को ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर फ्लाइट मैजिक यूज़ करती तो सभी लोगों को उसकी अंडरवियर दिख जाती।
इसके बाद हम सिन और लिली को देखते हैं जो एडम और मिली को आज सुबह की बातें बताते हैं कि उन दोनों ने लिली के पेरेंट्स से उनके शादी की परमिशन ले ली है, जिस पर सिन की ग्रैंडमदर सिन से कहती है कि उसे पहले ही पता था कि एक दिन यह होना ही है, पर वो इससे पहले एक बार लिली के पेरेंट्स से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। जिस पर सिन अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को लिली के पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है, जहां पर वो लिली के पेरेंट्स को बताते हैं कि सिन असल में उनका सगा पोता नहीं है, क्योंकि सिन उन्हें एक डिस्ट्रॉयड विलेज में मिला था। और इसलिए अगर लिली के पेरेंट्स ने यह सोचकर सिन और लिली का रिश्ता तय किया है कि सिन उनका सगा पोता है, तो वो इसके लिए माफी चाहते हैं। जो सुनकर लिली के फादर एडम और मिली से काफी निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि एडम और मिली उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। तभी लिली के पेरेंट्स सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को बताते हैं कि वो लोग लिली का रिश्ता सिन से इसलिए तय कर रहे हैं क्योंकि सिन लिली की बहुत केयर करता है और उनकी बेटी उसके साथ खुश रहेगी। जो सुनकर सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर काफ़ी खुश होते हैं और उन सभी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और लिली भी कहती है कि उसने जब पहली बार सिन को देखा था उसी समय उसे सिन पसंद आ गया था और वो उस समय भी यह नहीं जानती थी कि सिन एडम और मिली का पोता है। जो सुनकर सिन भी लिली के पेरेंट्स से वादा करता है कि वो लिली को खुश रखने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेगा। जिसके बाद वो सभी अपने स्कूल में इकट्ठा होते हैं, जहां पर सिन के सभी दोस्त सिन की नई ड्रेस को चेक कर रहे होते हैं जो सिन ने उन लोगों के लिए बनाई थी, जिसमें काफ़ी पावरफुल डिफेंस मैजिक था और वो उससे गायब भी हो सकते थे। यहाँ तक कि वो ड्रेस उनके बॉडी टेम्परेचर को भी हर मौसम में नॉर्मल रखने की काबिलियत रखती थी। और सिन ने उन्हें आज ये ड्रेस इसलिए दी है क्योंकि वो लोग आज एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसमें उन्हें एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को मारना होगा। जो सुनकर सिन के दो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन सिन को उन पर पूरा यकीन होता है। तभी वहाँ पर मे और सिल्विया भी आ जाती है और मे भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है, पर एजे मे को इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो जगह काफ़ी खतरनाक थी। तभी सिन मे को एक वॉकी टॉकी देता है जिससे वो एक दूसरे से दूर रहते हुए भी बात कर सकते थे, लेकिन तभी मे ये बात सिन के ग्रैंडमदर को बता देती है, जो सिन को फिर से एक अजीबोगरीब डिवाइस क्रिएट करने के लिए उसे बहुत डांटती है। जिस पर सिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच वो सभी डीमन फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर पहुँच चुके होते हैं। तभी लिली को एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर महसूस होता है जो कि एक लायन डीमन था और हाई लेवल मॉन्स्टर की कैटेगरी में आता था। जिस पर सिन अपने दोस्तों को बताता है कि लायन डीमन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं पर वो ज़्यादा फुर्तीले नहीं होते, इसलिए उन्हें उस डीमन से दूर से फाइट करनी होगी। तभी लिली उन सभी को एक लॉन्ग रेंज अटैक का आइडिया देती है जो सिन को काफ़ी पसंद आता है और सिन और लिली को फ्लर्ट करता देखकर उसके दोस्तों की जलने लगती है। जिसके बाद सिन अपने कुछ दोस्तों की एक टीम बनाता है और उन्हें उस डीमन से लड़ने को कहता है, जिस पर एजे को उनकी थोड़ी फिक्र होती है क्योंकि उन लोगों का मेन काम सपोर्टर्स का था, लेकिन सिन को यकीन होता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी वो लायन उन्हें देख लेता है, जिस पर वो सभी उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं और उस डीमन पर एक साथ अटैक करते हैं, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो डीमन मर जाता है। और जूलियस खुद की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जिसके बाद सिन उनके अटैकर्स ग्रुप को अकेले एक एस क्लास मॉन्स्टर को हराने का काम देता है, जिस पर वो सभी एक एक करके एस क्लास मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और बड़ी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके साथ ही उन सभी की कॉम्बैट ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम सिन को उसकी एंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ लिली आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की ड्रेस की तारीफ करते हैं और एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी लिली की मॉम उन्हें वहाँ आकर डिस्टर्ब कर देती है, जो उन्हें एंगेजमेंट रूम में ले जाने के लिए आई थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में एंगेजमेंट रूम में जाते हैं, जहाँ पर किंग के सामने सिन और लिली की एंगेजमेंट होती है और वो सभी उस एंगेजमेंट पार्टी को खूब इंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।